कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि जो जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उनके बारे में हम जानें। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, जो कि मेनली इंडिया में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। For buying and selling equity shares and even for various debt instruments, the secondary market is used, which is commonly referred to as the stock market or bazaar or share bazaar or stock exchange and even bourses. So कोई भी हमारे को सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स परचेज या सेल या डेट इंस्ट्रूमेंट का परचेज या सेल करना होता है, तो उसके लिए हमें एक बाजार की जरूरत होती है, एक मार्केट की जरूरत होती है, जिसे हम स्टॉक मार्केट, मार्केट बाजार, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज या बोर्स भी बोलते हैं। The most popular exchanges in India are National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई। ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का और ये मुंबई में लोकेटेड है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में और ये पहला डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था कंट्री का। पहले जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो पेपर वाइज ट्रेडिंग होती थी, यानी जो भी शेयर्स खरीदे बेचे जाते थे वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के एक्सचेंज से उस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हुआ करती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हुई वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1992 में स्टार्ट हुई। इट वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री टू प्रोवाइड अ मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड electronic trading system which offered easy trading facility to the investors spread across the length and breadth of the country। ये पहला एक्सचेंज है कंट्री का जिसने प्रोवाइड किया एक मॉडर्न पूरी तरीके से ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, जिसके थ्रू एक इजी ट्रेडिंग फैसिलिटी मिली इन्वेस्टर्स को अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में ये फैला हुआ था। इट ऑफर्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसीज एंड डेट। सो इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी और डेट चारों में आप इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है हमारे देश का वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट इज लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, मुंबई। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875। ये बहुत पुराना एक्सचेंज है 1875 का, यानी आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स होने वाले हैं इस एक्सचेंज को। और इट इज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक बड़े प्राउड की बात है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज सिनोनिमस विद दलाल स्ट्रीट। ये दलाल स्ट्रीट पे क्योंकि लोकेटेड है तो उसके साथ ही इसका नाम जोड़ करके हमेशा देखा जाता है। इट ऑफर्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज एंड डेट। यहाँ पर हम इक्विटी और डेट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी स्क्रीन बेस्ड ही ट्रेडिंग होती है। पुराने जमाने में एक समय था जब रिंग बेस्ड ट्रेडिंग हुआ करती थी, जहाँ पे रिंग में कई लोग, आपने पुरानी मूवीज में शायद देखा होगा या कई जगह पे सुना भी होगा कि रिंग में एक लोग खड़े होते थे और वहां पे वो लोग आपस में मोल भाव करते थे शेयर्स का अलग अलग, और जो उनके मोल भाव के बेस पे जो रेट निकल के आता था उस रेट पे ट्रांजेक्शन होती थी और वही शेयर प्राइस डिटरमिन होता था कि उस शेयर का भाव अभी ये चल रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आने से स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग यानी कंप्यूटराइज ट्रेडिंग, जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड थी, जरूरी नहीं था कि आप रिंग में जाएं। ब्रोकर्स पहले रिंग में जाते थे तभी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का ये फायदा हुआ कि बिना रिंग में गए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अब पूरी तरीके से एनएससी और बीएससी दोनों जगह पे ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। और जितने भी ब्रोकर्स हैं वो लोग कंट्री में कहीं पे भी बैठे हुए अपने क्लाइंट्स के लिए सौदे कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए जानना। थैंक यू सो मच।